नमस्कार। ओम शांति। आज का हमारा विषय है 2.5 अक्षर प्रेम के। संत कबीर जी के बहुत सुंदर एक दोहा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयो न कोय। 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। अर्थात केवल पोथी पढ़ लेने से ही कोई पंडित नहीं होता है। पंडित वही होता है, या पंडित उसे हम कह सकते हैं जिसके मन में सभी के प्रति प्रेम की भावना हो। विश्व के हर एक मनुष्य आत्मा, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, भाषा या देश से बिलोंग करता हो, परमात्मा पिता का संतान है। इस नाते से सब आपस में भाई भाई हैं, और उस भाई भाई के नाते से हमारा हर किसी के साथ प्रेम का रिश्ता है। तो प्रेम का रिश्ता ही एक सच्चा रिश्ता है, और प्रेम का ही हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए कहते हैं कि शस्त्र बल से आप विश्व पर राज नहीं कर सकते हो, लेकिन प्रेम का बल ऐसा बल है जिससे पूरे विश्व की आत्माएं आपके सामने नतमस्तक हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का कमाल है। तो इस प्रेम का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर छोटी सी एक कहानी आपके सामने रख रहा हूँ। किसी गांव में रेखा नाम की एक महिला रहा करती थी। एक दिन अचानक जब वो घर से बाहर निकली तो उसने देखा कि 3 वृद्ध व्यक्ति, जिनके लंबे लंबे सफ़ेद दाढ़ियाँ थी, उसके घर के सामने बैठे हुए थे। रेखा उनको पहचानती नहीं थी, परंतु उसे लगा शायद ये लोग भूखे हैं। तो उन्होंने उससे कहा कि मैं आपको जानती नहीं हूँ, परंतु मुझे लगता है आप तीनों भूखे हैं, इसलिए आप मेरे घर के अंदर आइए और मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने पूछा कि बेटी, क्या तुम्हारे घर के अंदर कोई पुरुष व्यक्ति हैं? तो रेखा ने जवाब दिया, नहीं, मेरे पति तो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, उनको आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। तो उन बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटी, तब तो हम अभी नहीं जा सकते हैं। कुछ समय के बाद रेखा का पति रमेश पहुंचा और रेखा ने उन्हें सब कुछ बताया। तो रमेश ने तुरंत कहा कि जाओ, उन तीनों को बड़े आदर के साथ घर के अंदर लाओ और उन्हें भोजन स्वीकार कराओ। रेखा बाहर गई और बड़े प्यार से उन तीनों वृद्ध व्यक्तियों को निमंत्रण दिया कि आप तीनों आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। तो उसमें से एक व्यक्ति ने कहा कि बेटी, हम तीनों एक साथ आपके घर के अंदर नहीं जा सकते हैं। फिर उन्होंने परिचय देना शुरू किया। प्रथम व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि बेटी, इनका नाम दौलत है, और दूसरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सफलता है और मैं प्रेम हूँ। तुम अभी जाओ, अपने पति से पूछो कि किसको अपने घर के अंदर आमंत्रित करना चाहेंगे। रेखा जब ये बातें अपने पति रमेश से कहा तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि शायद परमात्मा ने आज हमें ये मौका दिया है, हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है, इसलिए तुम तुरंत जाओ और दौलत को हमारे घर के अंदर आतिथ्य के लिए आमंत्रित करो, ताकि हमारा घर भी दौलत से भरपूर हो जाए। परंतु रेखा अपने पति की इस बात से सहमत नहीं हुई। उसने कहा कि क्यों ना हम सफलता को बुलाएं। अगर सफलता हमारे घर के अंदर आएंगे, हमारी सफलता मिलेगी, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। इन दोनों पति पत्नियों की आपस की चर्चा कोने में खड़ी उनकी बहू सुन रही थी। तो उन्होंने कहा कि डैडी,
क्यों ना हम प्रेम को बुलाएं, ताकि जब प्रेम हमारे घर के अंदर आएंगे तो हमारा सारा परिवार प्रेम युक्त हो जाएगा और हम प्रेम से हमारा जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। तो रमेश को अपनी बहू की बात अच्छी लगी, तो उसने रेखा से कहा कि ठीक, हमारी बहू बहुत समझदार है, इसलिए तुम जाओ और प्रेम को निमंत्रण दो कि वो आकर के हमारा आतिथ्य स्वीकार करे। रेखा बाहर गई और तीनों व्यक्तियों की तरह संबोधित करते हुए कहा कि आप में से प्रेम कौन है, आप आइए और हमारा आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उनमें से जो प्रेम था वो खड़ा हुआ और घर की तरफ जाने लगा। रेखा को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ कि जब प्रेम घर के अंदर जाने लगा तो दूसरे दोनों व्यक्ति दौलत और सफलता वो भी उसके पीछे पीछे आने लगे। तो रेखा ने प्रेम से पूछा कि मैंने तो सिर्फ आपको निमंत्रण दिया, फिर ये दौलत और सफलता क्यों साथ में आ रहे हैं? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बड़े प्यार से बोला, बेटी, अगर तुम दौलत या सफलता में से किसी एक को बुलाती तो वो एक ही व्यक्ति तुम्हारे घर के अंदर जाता, परंतु क्योंकि तुमने प्रेम को निमंत्रण दिया, इसलिए प्रेम के साथ साथ दौलत और सफलता भी साथ में जाएंगे। क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ दौलत और सफलता है ही, होता ही है। तो सुना आपने कि 2.5 अक्षर प्रेम का कमाल, कि जहाँ प्रेम होता है वहाँ पे संपदा भी होती है, सफलता भी होती है। दौलत सफलता प्रेम के साथ है। हम देखते हैं कि जहाँ प्रेम होता है बड़े बड़े काम आसानी से हो जाता है, और प्रेम ही वो सूत्रधार है जो आपस में एक दूसरे से बांध के रखता है एक दूसरे को। आज देश विदेश में देखो कितनी कटुता है, एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कितनी लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारी स्मृति में ये रहे कि हम उस परमात्मा पिता के संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं, हमारा प्रेम का नाता है, तो ये सारे झगड़े 1 सेकंड में दूर हो जाए। कहने को तो भले आता है कि प्रेम एक कच्चा धागा है, परंतु वास्तविक जीवन में ये कच्चा धागा एक लोहे के सांकल जैसा काम करता है। जो सांकल कहते हैं ना, सांकल से हाथी को बांधते हैं, ये प्रेम का धागा है जो जंगली जानवर भी मनुष्य के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। आज प्रेम के बल से ही हम देखते हैं इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, दुनिया के लोग कहते हैं कि एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे हजारों लोग आते हैं, देश विदेश से अलग अलग धर्म जाति भाषा के लोग आते हैं, पर इनके आपस में इतनी प्रेम की भावना कैसे है? क्योंकि यहाँ परमात्मा से जुड़े हुए हैं, परमात्मा पिता के संतान होने के नाते से हम आपस में भाई भाई हैं और आपस में वो प्रेम का नाता है। तो जहाँ प्रेम का नाता होता है तो वहाँ पे सफलता होती ही होती है। ओम शांति।